वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते आऊँ आज के वीडियो में कुछ चेंजेस हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने दूसरे कलर से यूज किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, इसलिए यह आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित होगी। दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध होगा। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। बात करें स्टेट ट्री तो पनियान, फ्लावर लिली। एनिमल है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी, राइन और आता। और मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम्स है इंदिरा सागर, बन सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र है साउथ में, गुजरात है वेस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कार्मेन रेनहार्ट को किस बैंक के समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वे आईएमएफ में एक वरिष्ठ नीति सलाहकार और उपनिदेशक और निवेश बैंक बियर स्टेनर्स के उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कार्मेन रेनहार्ट। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपनी है। बात करें मेंबरशिप की तो 189 कंट्री वर्ल्ड बैंक में शामिल हैं। बात करें पर्पस इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में उसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। थीम है 2020 का मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। थीम एक बार और नोट कर लें आप, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। बात करें विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की तो इसकी शुरुआत 17 देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का एक वार्षिक उत्सव है। बात करें इसे विश्व मेट्रोलॉजी दिवस परियोजना का एहसास अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और ब्यूरो इंटरनेशनल डेज पॉइंट्स एट बेसिस द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। चलिए अब आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को ही इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। बात करें 15 मई की तो इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे और 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य किस वर्ष तक मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2024। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से दो घटकों यानी कि केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से ब्लू क्रांति लाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करना है। इसको आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जरूर जान लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बजाज। ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। बीमा कंपनी और ई कॉमर्स प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके इस मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। चलिए अब आपको फ्लिपकार्ट के बारे में बताते हैं। फ्लिपकार्ट का स्थापना अक्टूबर 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन है सचिन बंसल, CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। चलिए अब आपको पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू है विंटर कैपिटल, श्रीनगर है समर कैपिटल। बात करें उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों को KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग शुरू कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट के लिए ही पायलट बेसिस पर होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर यानी कि KYC मानदंड में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया है। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक बना है। चलिए अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताते हैं। CEO हैं इसके उदय कोटक, जो कि 1 मई 2018 से CEO हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडर इसके उदय कोटक हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना यानी कि PMVVY के कल्याण के लिए किस वर्ष तक विस्तार को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के कल्याण के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुढ़ापे की आय सुरक्षा को सक्षम करना है। अनुमोदन के अनुसार यह योजना 31 मार्च 2020 से आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फॉर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। या दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन
हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में ज़रूर जान लें, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब आपको पहले स्विट्ज़रलैंड के बारे में आते हैं। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट है विलियम ऑरियर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है स्विस फ्रैंक, नेशनल लेक अगस्त, बिगेस्ट लेक लेक जेनेवा, हाइस्ट माउंटेन है मोंटे रोसा। नेशनल गेम की बात करें तो रेस्टलिंग, एनिमल है जगौर, बर्ड तुराको, फ्लावर है लियंटोपोडियम अल्पाइन, पार्लियामेंट नेम है फेडरल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में स्विट्ज़रलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के बाद उड़ीसा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए अब आपको थाईलैंड के बारे में आते हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, प्राइम मिनिस्टर है प्रायुत चान-ओ-चा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है बाहत, नेशनल डे 10 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है डोई इंथानोन, बिगेस्ट लार्जेस्ट लेक की बात करते हैं सोंगला लेक, नेशनल स्पोर्ट की बात करते हैं मुआई थाई, एनिमल एलिफेंट, बर्ड है साइमीज फायरबैक, फ्लावर है ऑर्किड। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में थाईलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियां भी शामिल हैं। चलिए अब आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, डायरेक्टर है डॉक्टर कैलाश चंद्र, लोकेशन इसकी बात करें तो वेस्ट बंगाल इंडिया में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बात करें इसकी स्थापना की तो 1 जुलाई 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे, यानी आज के दिन। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। चलिए अब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बारे में बताते हैं। पहले आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलिए अब आपको WHO के बारे में आते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडानोन घेब्रेयेसस। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। चलिए अब ले चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार को पहली बार साइबेरियन क्रेन और डोडो को चित्रित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार वैश्विक नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रेम्पिल अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।